आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और जैसे मैंने आप सभी को बोला था शनिवार को आपका एक टॉपिक जो है वो रीजनिंग का पूरे पानी की तरह क्लियर करवाया जाएगा। और सोमवार से शनिवार तक, सोमवार से शुक्रवार तक आपका रीजनिंग का 1000 क्वेश्चन का सेट होगा। आपको 1000 क्वेश्चन में 900 प्लस क्वेश्चन करवाना है। 3 क्लास ऑलरेडी हो चुका है, 3 क्लास और 3 क्लास का आपको प्लेलिस्ट में सारा वीडियो मिल जाएगा और पीडीएफ भी दे चुके हैं। आज देखने वाले हैं कैलेंडर को। कोई भी सवाल हो कैलेंडर का अचूक तरीका आपने, लेकिन उसके पहले बोल दूं, बहुत सारे वीडियो देखने के बाद बोलते तो है भैया सब कुछ पानी की तरह हो गया, लेकिन कहीं और देखते हैं भैया कहीं कोड और है, भैया इसका कोड कुछ और है, आप गलत करवा रहे हैं। ये सब कमेंट करने से पहले आप कोई भी डेट अपने पास रखो, आंसर निकल कर ना इस कोड से, तो आप बोलना भैया आंसर निकल कर नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात बोलूंगा, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं ना, सभी का आंसर निकल कर आएगा। तो वीडियो को प्लीज होस्ट, अगर आपसे पॉसिबल हुआ ना तो एक शेयर और एक लाइक कर दीजिएगा। आज आपसे बस इतना ही बोलना है। क्लास पसंद आया, एक एक चीज समझ में आया तो एक शेयर और एक लाइक, और आपसे कुछ नहीं चाहिए, ना पैसा ना कुछ। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करवाते हैं। पहला काम आपका क्या है, हर एक क्वेश्चन बनेगा कैलेंडर का, कैसा भी सवाल हो। ठीक है, अब और हाँ, बहुत जन ये भी बोलेंगे कि भैया सिलेबस में नहीं है। मैं बोलूंगा अभी हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ रेलवे का, कैलेंडर का सवाल था, हो सके फिर सवाल दे दे और आप बोले कि भैया सिलेबस ने, सीख कर रखो आप सभी। अब पहला बात आता है, आपको कोड देखना है। भैया ये आपके महीने का कोड है, भैया याद नहीं होता। गर्लफ्रेंड का अगर नंबर 5-5 नंबर गर्लफ्रेंड का याद हो जाता है। ये नंबर ऐसा है जो आपको 1-2 नंबर एग्जाम में देकर जाएगा। भैया इसके लिए ट्रिक बता दो, ट्रिक बता रहे हैं तो अब आप याद कर लेना। याद कुछ करने के लिए नहीं है, याद कितना करना है, 033, ये तो सभी का कोड होता है, स्टीडी कोड 033 614 625 035। ये मुझे तो याद हो गया है, अब आप भी याद कर लो। मैंने पकड़ लिया, मेरी गर्लफ्रेंड का नंबर यही है, 033 614 625 035। याद है भैया, 033 614 625 035 ये महीने का कोड है। वो तो याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मंडे से पहला दिन स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6, और संडे को 7 पकड़ लीजिए या 0 पकड़ लीजिए। वो तो याद नहीं करना है ना, ये बस याद करना है। याद हो गया ना, 033 614 625 035 गर्लफ्रेंड का नंबर याद कर लीजिए, ऐसे जल्दी याद होता है। दूसरा पॉइंट क्या आता है, भैया लीप ईयर का कोड कैसे निकालते हैं, ये याद नहीं करना है। ये 2-3 याद करना है, ज्यादा याद नहीं करना है। कोड निकालते कैसे, बस वो सीख लो, ध्यान से सीखिएगा लीप ईयर का कोड कैसे निकालते हैं। उसके पहले ये भी जान लो, अगर लीप ईयर में एक साल में कितना दिन होता है, तो आप बोलेंगे भैया लीप ईयर में ना एक साल में 366 दिन होता है। अगर मैं बोलूं वो नॉर्मल ईयर हुआ तो कितना दिन होगा, तो आप बोलेंगे भैया 365 दिन होगा। अच्छा भैया ये भी समझ में नहीं आया, लीप ईयर क्या है, नॉर्मल ईयर क्या है। लीप ईयर मान लो आप सभी का क्या क्या हो सकता है, तो आप बोलेंगे 2000 लीप ईयर हो जाएगा भैया, 2008 हो जाएगा, 2012 हो जाएगा, 1996 हो जाएगा। यानी जो नंबर 4 से पूरा कट जाए वो हमारा लीप ईयर होता है, और जो नंबर 4 से ना कटे, कहने का मतलब है 1901, 1995, 2023, 2027, जो नंबर 4 से नहीं कट रहा है वो हमारा नॉर्मल ईयर है, और जो 4 से कट जा रहा है वो हमारा लीप ईयर है। ठीक है, एक एक चीज आंसर तो पानी की तरह निकलेगा। अब अगला स्टेप देखिएगा, आप सभी आप ये समझ गए होंगे। अब कोड, जो कोड है भैया, शताब्दी कोड कैसे निकालते हैं, शताब्दी कोड। अब मान लो एक चीज ध्यान से समझिएगा, यहां पर बहुत जन पूछते हैं भैया शताब्दी कोड कैसे निकालते हैं। पानी के बस 3 चीज सीखना है और कुछ नहीं सीखना है। अगर मान लो ये 1600 पूरा, अगर 4 से वो पूरा साल कट जाता है, अगर मान लो ये 1600 पूरी 400 से कट जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा। आप बोलेंगे भैया अगर पूरा कट गया तो शेषफल 0 बचेगा। अगर शेषफल 0 बचता है तो शताब्दी कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आप बोलेंगे भैया अगर ये पूरा 2000 अगर 4 से कट जाए तो कोड क्या होगा, तो मैं बोलूंगा 6 होगा। आप बोलेंगे भैया एक बात बताइए, अगर 3600 कट जाए तो 6 होगा। अब मान लीजिए अब 1600 शताब्दी
शताब्दी क्या होता है? 1600, 1700, 1800, ये कौन सा चला शताब्दी? तो भैया ये चल रहा है आपका 2000 शताब्दी, क्योंकि 2019 चल रहा है। तो इस साल अभी आप किस शताब्दी में? 2000 शताब्दी में। अब मान लीजिए यहां पर बहुत आसान है, बस दो चीज याद रखना है। देखो क्या करवा रहे हैं। अगर मान लो 1700 को 400 से भागा दिए तो शेषफल क्या बचेगा? आप बोलेंगे शेषफल भैया 100 बचेगा। 400 से 1600 कट जाएगा, शेषफल 100 बच रहा है। अगर शेषफल 100 बचे तो शताब्दी का कोड क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर 1800 को 400 से भागा दे तो शेषफल क्या बचेगा? आप बोलेंगे 200 बचेगा। अगर 200 रिमाइंडर बचे तो शेषफल क्या हो जाएगा? हमारा 2 हो जाएगा। देख रहे हैं, अगर शेषफल 300 बचे, अगर शेषफल 300 बचे तो कोड क्या हो जाएगा? कोड 0 हो जाएगा। सवाल जैसे जैसे करेंगे उतना क्लियर होगा। बस देख लो, अगर 400 से कोई भी शताब्दी को भागा देते हैं, 0 शेष बचता है तो उसका कोड 6 होता है। अगर शेषफल 100 बचता है तो कोड 4 होता है। अगर किसी शताब्दी को 400 से भागा दे और कोड शेषफल क्या बचे? 200, तो कोड क्या होगा? 200। शेषफल 300 बच जाए तो कोड क्या होगा? हमारा 0। सवाल करते हैं ना तो और क्लियर होगा। देखो कुछ भी निकल जाएगा आप सभी का, कुछ भी। अब सवाल कैसे कैसे बन सकते हैं आप ये देखो, 2-3 चीज बहुत पानी की तरह क्लियर करना है। अगर मान लो आप सभी से बोले एक बात बताइए, एग्जामिनर कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर बोल दे आप सभी से 7 जनवरी 1996 को कौन सा दिन होगा, तो एक चीज आप और याद रखिएगा, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, सारा सेम रहेगा, लेकिन लीप ईयर में जनवरी का जो कोड है ना वो 6 हो जाएगा और फरवरी का कोड क्या हो जाएगा? लीप ईयर में 2 हो जाएगा। बस आपको ये 2 याद रखना है। लीप ईयर क्या होता है भैया? अभी समझा चुके हैं। अगर पूरा साल 4 से कट जाता है तो वो हमारा लीप ईयर होता है। अगर पूरा साल 4 से ना कटे तो वो नॉर्मल ईयर होता है। 7 जनवरी 1996 को कौन सा दिन होगा? क्या करना है? पहले दिन रखना है। दिन क्या है? हमारा 7 प्लस महीना कौन सा है? जनवरी का। 1996 पूरा 4 से कटेगा? आप बोलेंगे भैया पूरा 4 से कट जाएगा तो जनवरी के लिए कोड क्या हो जाएगा? 0 नहीं होगा। अगर पूरा 1996 4 से कट गया यानी ये जो है भैया वो लीप ईयर है, और लीप ईयर में जनवरी का कोड क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है। साल क्या लेंगे? साल में तो 1996 में आपको बस लास्ट का 2 डिजिट लेना है। अगर 1901 हो तो बस 1 लेना है। अगर 1923 हो तो लास्ट का 23 लेना है। 2027 हो तो लास्ट का 27 लेना है साल में। तो ईयर में क्या लेना है? ईयर में लास्ट का 2 लेना है। कितना है आपका? 96। प्लस में आ जाइए लीप ईयर। अब यहां पर समझना है, लीप ईयर में क्या पकड़ेंगे भैया? जो साल है ना उसको 4 से भागा देना है। जितना बार तक कट जाए वही लेना है। 96 4 से कितने बार तक कटेगा? तो 96 4 से कटने वाला नंबर कितने बार तक है? 24 बार तक। तो 24 लेना है। अगर मान लो यहां पर 95 होता, अगर 1995 होता तो भी 24 लेते, तब 24 नहीं लेते। 95 4 से कितने बार तक कटेगा? तो 23 चौके 92 यानी 23 बार तक कटेगा। तो जितने बार तक कटे उतना लेना है, यानी 96 पूरा कट जा रहा है 4 से, कितने बार? 24 बार में, तो 24 लेना है। लेकिन इसमें क्या लेंगे? 23 लेंगे, क्योंकि 4 से बस 23 बार तक कट रहा है। तो जितने बार तक कटे उतना लीप ईयर लेना है। ठीक है। आगे देखिए आप सभी, शताब्दी में क्या पकड़ेंगे? ये कौन शताब्दी है? 1996 शताब्दी है। और 1900 कोड क्या होता है? 0, क्योंकि 1900 को अगर 400 से भागा दे तो 300 कोड बचता है, और 300 कोड के लिए शताब्दी क्या है? कोड 0 रख दीजिए। इसको 7 से भागा दे दीजिए, जोड़ लीजिए एक बार। 96 और 24 कितना होगा? 120। 120 और 6 कितना होगा? आप बोलेंगे 126। 126 और 7 कितना होगा? 133। अगर 133 को अगर 7 से भागा दे तो कितना शेषफल बचेगा? निकाल लीजिए। आप बोलेंगे 24 और 96, 120 और 13 133, राइट। तो 7 तो कितना होगा? 7 1 7
अगेन कितना उतरेगा 7 में, यहां पर उतरेगा आपका 63। कितना उतरेगा आपका 63। अब 7 9 कितना बचेगा 63 बार में पूरा का पूरा ये कट गया। शेषफल कितना बचा? आप बोलेंगे शेषफल बचा भैया 0। अगर शेषफल 0 बचता है तो कोड क्या हो जाएगा? देखो संडे का कोड क्या है 0 और 7, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये कौन सा दिन पड़ेगा? तो ये पड़ेगा हमारा संडे, क्योंकि शेषफल भैया 0 पड़ रहा है और शेषफल ही आपका डेट निकलेगा। तो शेषफल अगर 0 हो या 7 हो तो वो दिन कौन सा है? संडे है। आई थिंक आप सभी को क्लियर है ना? एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि भैया हमें ये डाउट जो है वो बिल्कुल क्लियर है। फटाफट एक बार। अरे क्या बात है, क्या बात है, लवली। सभी को क्लियर है ना? और सवाल लेते हैं ताकि आपका डाउट और क्लियर हो अच्छे से। और क्या क्या पूछ सकता है वो भी देखो ध्यान से, नोट कर लीजिएगा। कौन क्या कोड बताया है मुझे नहीं पता है, मुझे बस इतना पता है 033 614 625 035 और लीप ईयर हो तो जनवरी का कोड 6, फरवरी का कोड 2। अगर मान लो एग्जामिनर आपसे पूछ दे एक सवाल कि हां जैसे ये 23 जनवरी 1995 को कौन, अच्छा 1900 का कोड छोड़ो, आपसे अगर बोल दे एग्जामिनर 23 जनवरी भी छोड़ो क्योंकि बार बार करवा चुके हैं। अगला देखिएगा, मान लो आपसे पूछे 5 अक्टूबर 2013 को कौन सा दिन है। अभी देखो मैं और क्वेश्चन कराऊंगा तो आराम से निकाल सकते हो। जितू भैया समझा दिए दिन कौन सा है 5 अक्टूबर के लिए कोड क्या होगा, लीप ईयर हो ना ईयर हो सभी में अक्टूबर का कोड क्या होता है, तो अक्टूबर का कोड 0 होता है। उसके बाद साल लेना है, साल में साल कितना है 13। लीप ईयर कैसे लेना है, 13 4 से कितने बार तक कटेगा, 3 बार तक, 4 3 12, तो वो 3 लेना है। शताब्दी कौन सा है, 2013 शताब्दी है, तो 2000 कोड क्या है हमारा 6 है। इसको जोड़ना है, 7 से भागा देना है, जो भी शेषफल आएगा उसका कोड आंसर होगा। करते हैं ना, 6 3 9, 9 और 13 कितना होगा, तो आप बोलेंगे 22, 22 और 5 तो आप बोलेंगे 27। 27 को 7 से भागा दीजिए, एक बार और जोड़ लेते हैं, 18, 18 3 21, 21 और 6 27। 27 को 7 से भागा देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 7 3 21, यानी 6 जो है वो रिमाइंडर बचेगा। और 6 किसका कोड है, तो आप बोलेंगे भैया इस दिन पड़ेगा आपका शनिवार। सभी को क्लियर है? एक बार कमेंट करिए कि मेरा भाई सर ये सवाल क्लियर है, फटाफट जल्दी से। क्या बात है, क्या बात है। देखो अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा, बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाया है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी मेरे भाई बहन को, बहुत प्यार से समझाया है। अब एक क्वेश्चन और आप समझ कर जाना, अभी और क्वेश्चन करवाऊंगा मैं बहुत सारा। एक तरीका आप और समझ लेना, एक जगह बहुत जन को डाउट आने वाला है। मान लो आप सभी को एक सवाल, आप कहीं फंस सकते हैं, वो सवाल मैंने लिख कर रखा है। अगर मान लो आप सभी को बोल दे कि ये सवाल में बहुत जन फंसेंगे, अगर मान लो आप सभी को बोल दे 1 जनवरी 1901 को कौन सा दिन पड़ेगा, यहां पर बहुत जन फंसने वाले हैं। देखो मैं बता रहा हूं 1901 क्या है, 1901 भैया हमारा नॉर्मल वर्ष है, तो 1 जनवरी के लिए एक पकड़ेंगे महीना, तो महीना भैया नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर के लिए जनवरी का दिन क्या आएगा, 0 आएगा, प्लस, ठीक है। ईयर कौन सा है 1901, इसमें 1 पकड़ना है, प्लस लीप ईयर पकड़ेंगे भैया, लीप ईयर कितना पकड़ेंगे भैया, यहां पर तो 1901 है, अगर 4 से नहीं कट रहा है ना, 0 1 4 से कटेगा, नहीं कटेगा भैया, 0 पकड़ेंगे, नहीं कट रहा है तो 0। शताब्दी 1901 के लिए, तो 1900 के लिए शताब्दी क्या है, 0 है, इसको जोड़ना है, 7 से भागा देना है, कितना होगा 1 और आपका 2। अब 2 7 से नहीं कटेगा तो सीधे सीधे 2 का कोड क्या होगा, 2 का कोड हमारा मंगलवार होगा, सीधे कर देना है। अगर यहां 3 हो 4 हो 7 से ज्यादा हो तब शेषफल देखेंगे, यहां पर नॉर्मल 2 आ रहा है तो क्या बोलेंगे, मंगलवार बोलेंगे।
नॉर्मल याद रखिएगा 1901 में लीप ईयर नहीं कट रहा है 4 से, तो उसके लिए 0 पकड़ेंगे और यहां पर 7 से भागा नहीं देंगे क्योंकि 7 से कट नहीं, नंबर छोटा है, तो 2 का सीधे सीधे कोड देखेंगे आपका मंगलवार। क्लियर है सभी को? एक बार कमेंट कर दीजिए कि भैया क्लियर है, फटाफट, क्या बात है। और एक सवाल आप देख लीजिएगा, और एक सवाल आपका है, अच्छा हाँ ये वाला एक बार और देखिएगा। अगर मान दो एक एक क्वेश्चन पानी की तरह 5 जनवरी 1903 को कौन सा दिन पड़ेगा? डाउट है किसी को? 1903 नॉर्मल ईयर 5 पकड़ लीजिए भैया। जनवरी के लिए कोड 0 होगा क्योंकि लीप ईयर नहीं है, तो 0। और साल कौन सा पकड़ेंगे? साल 3 पकड़ेंगे। साल कौन सा पकड़ेंगे? साल 3 पकड़ेंगे। प्लस क्या क्या हो गया? डे हो गया, महीना हो गया, ईयर हो गया, लीप ईयर पकड़ेंगे भैया। 3-4 से कटता है? नहीं कटता है, तो 0 पकड़ेंगे। प्लस शताब्दी 1900 है तो 0 पकड़ेंगे। कितना हुआ? 5 + 3 8, लेकिन 8 7 से कटता है, तो अगर 8 को 7 से भागा दें तो शेष फल कितना बचेगा? तो रिमाइंडर बचेगा भैया हमारा 1, और 1 का अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो वो दिन कौन सा होगा? वो दिन भैया हमारा मंडे होगा। ये सभी को क्लियर होगा कैलेंडर का सवाल। अब एक चीज आप और सीखिएगा, एग्जाम में अक्सर एग्जामिनर बोलता क्या है, पहले आप वो सब भी सीख लीजिए। एग्जाम में एग्जामिनर ये बोल देगा आपको ना, मान लीजिए आप जनवरी 033 614 होगा, ये 625 होगा, मिट भी जाए ना फिर भी याद हो गया है भैया, बता दिए हैं 033 614 625 035। ठीक है, अब एग्जाम में एग्जामिनर पूछेगा अगर 4 जनवरी 2029 को मंडे था, मान लो मंडे था, एग्जाम में हमको नहीं पता है कौन सा दिन है, लेकिन एग्जामिनर बोल दिया सवाल, तो हमें यह बताइए कि 10 जनवरी 2037 को क्या दिन पड़ेगा। मान लो ये अपने मन से सवाल ले लिए। अब आप बोलेंगे भैया 4 जनवरी 2029 को मंडे नहीं पढ़ रहा है, मुझे पता है, नहीं पढ़ भी सकता, नहीं पढ़, अपने मन से लिए, एग्जामिनर दिया है। अगर ये दिन मंडे पढ़ रहा है तो 10 जनवरी 2037 को कौन सा दिन पड़ेगा, ये पूछा है एग्जामिनर। तो करना क्या है भैया, तो सिखा चुके हैं हमको एक चीज, 4 जनवरी दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, तो 4 जनवरी 2029 को कौन सा दिन पड़ रहा है पहले वो निकाल लो, तो 4 पकड़ लो, प्लस जनवरी के लिए कोड क्या होगा 0, ईयर कौन सा है 29, लीप ईयर कितना पकड़ेंगे 29, 4 से 7 बार तक कटेगा तो 7 पकड़ेंगे, प्लस 2029 के लिए कोड क्या हो जाएगा, 2000 वर्ष का है तो 6 हो जाएगा, भागा 7 देंगे तो कितना होगा देख लो, 29 7 6 13, 29 और 13 कितना होगा 42, 42 प्लस 4 46 को अगर 7 से भागा दें, देखो कैसे सवाल करते हैं, 4 33 40 46, तो आप बोलेंगे भैया 6 बार में पूरा कट जाएगा, 4 शेष फल बचेगा। यानी भैया इस दिन पढ़ना कितना चाहिए था, अगर 4 शेष फल बच रहा है तो इस दिन पढ़ना चाहिए था भैया हमें बृहस्पतिवार, थर्सडे पढ़ना चाहिए था, लेकिन सवाल में दिया कितना है मंडे, कितना सवाल में दिया है मंडे दिया है, और हमें कितना सवाल में मंडे दिया है और पढ़ कितना रहा है बृहस्पतिवार, तो कितना आगे पकड़ा है तो वो देख लो, शुक्रवार शनिवार रविवार, यानी +3 कर पकड़ा है। तो आपको करना क्या है, ऐसे इसका डेट निकालना है और उसमें +3 और जोड़ देना है, जो भी डेट सही निकल रहा है वो हमारा आंसर नहीं होगा, उसमें 3 जोड़ेंगे, क्योंकि सवाल के अनुसार आपको जाना है, उसमें 3 जोड़ेंगे वो हमारा सही आंसर होगा। सवाल ना जाने कितने बार एग्जामिनर ये सवाल पूछा है। क्लास अच्छा लग रहा है तो एक लाइक करिएगा, आप सभी के लिए बहुत मेहनत करते हैं, और एक शेयर किसी भी जगह फेसबुक व्हाट्सएप की कहीं पर भी किसी भी ग्रुप में आप जुड़े हैं। अब एक सवाल आप सभी को और करवाते हैं, देखो कैसा भी सवाल हो आप भाई निकाल लोगे। एक चीज आप मान लो, एग्जामिनर बहुत बार पूछता है अगर आज फ्राइडे है तो 63 दिन के बाद क्या होगा, आफ्टर 63 डे आपको बताना है। तो भैया ये तो इजी है ना भैया, अगर आज शुक्रवार है तो 63 दिन के बाद क्या होगा भैया, यार 7 से पूरा 63 कट जा रहा है तो फ्राइडे होगा, नॉर्मल सा चीज है, क्योंकि 7 के बाद ही क्या होता है, अगर मान लो आज मंडे है तो 7 दिन के बाद क्या होगा मंडे होगा, 14 दिन के बाद
मंडे होगा, 21 दिन के बाद मंडे होगा, और 21 दिन के बाद मंडे होगा, फिर 28 दिन के बाद मंडे होगा। ये नॉर्मल सा चीज है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देगा और आपको कर आना है। एक सवाल और देखते हुए जाइएगा, बहुत लाजवाब सवाल है। आपको सवाल में क्या बोला है मैं दिखा दे रहा हूं, कहां गया क्वेश्चन वो वाला। हाँ ये वाला, अगर मान लो जनवरी 1 को क्या है, जनवरी 1 2006 को आपका संडे पड़ रहा है, ये भी एक तरीका है स्मार्टली करने का। तो आपको बोलना है जनवरी 1 2010 को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है जल्दी से। जनवरी 1 2 संडे है, तो जनवरी नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है, पहले आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, जो भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं। अच्छा, आपको मैंने वीडियो की स्टार्टिंग बताया लीप ईयर में कितना दिन होता है, 366, नॉर्मल ईयर में 365। तो अगर एक बात बताइए, अगर देखेंगे इसमें कितना ऑड दिन है 6 में, तो 6 में भैया देखेंगे 6 के बाद 7 8 9 10, आपको कहां तक जाना है, यही आपको चीज समझना है, जो भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं। एक बार आपका आंसर चेक करूंगा, आप आंसर क्या बोले जल्दी से, इस सब में आपको फटाफट आंसर देना पड़ेगा। क्या बात है, देखो बिल्कुल सही बोल रहे, जो भी बोल रहे हैं। इसमें 2006 7 8 9, ये दिमाग लगाना पड़ेगा। 6 आपका लीप ईयर नहीं है, तो इसमें ऑड डे कितना होगा, एक ऑड डे है भैया, इसमें ऑड डे कितना होगा, एक। साधारण वर्ष में ऑड डे कितना होता है, एक होता है, इसमें कितना होगा, इसमें 2 ऐड डे होगा, ऑड डे, क्योंकि इसमें लीप ईयर, ये पूरा लीप ईयर है 2008, क्योंकि ये पूरा 4 से कट रहा है। अगर ये लीप ईयर है तो वो साल कितने दिन का होता है, 366 दिन का होता है, तो उसमें कितना ऑड डे होगा, 2, और 9 में 1, टोटल कितना हुआ, 2 3 4 5 दिन एक्स्ट्रा पकड़ लीजिए आप सभी। तो संडे में अगर 5 जोड़ेंगे तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यानी इस दिन कौन सा पड़ेगा, इस दिन भैया हमारा बृहस्पतिवार पड़ेगा। क्लियर है सभी को ना, सभी को पहले बोलो क्लियर है। 5 दिन, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, अच्छा सॉरी 5 दिन जोड़ना है ना, तो यहां पर आप क्या पड़ेगा, फ्राइडे पड़ेगा, सॉरी फ्राइडे, संडे, मंगलवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, फ्राइडे पड़ेगा। बिल्कुल 5 दिन क्या होगा आपका, फ्राइडे होगा। किसी को कैसा भी क्वेश्चन हो भाई, आप कर आओगे एग्जाम में, छूटेगा नहीं आप सभी से। क्लियर है सभी को ना, सभी बोलो सवाल पहले क्लियर है कि नहीं है, फटाफट। किसी को डाउट है क्वेश्चन में बोल सकते हैं, कैलेंडर का कैसा भी क्वेश्चन हो आप कर लोगे। आपको मैंने लीप ईयर सिखा दिया, कैसे निकालते हैं लीप ईयर में फंडा क्या है, ये शताब्दी कोड कैसे निकालते हैं ये भी सिखा चुके हैं, ये भी सिखा चुके हैं। कोई भी क्वेश्चन गांठ बांध लेना, आप खुद ट्राई करो, वीडियो देखो, एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका हर एक सवाल बन जाएगा। क्लास अच्छा लगा होगा ना, शनिवार था तो टॉपिक क्लियर कर दिए। एक बार अपने क्लास का टाइमिंग देख लो मंडे से, और हाँ कल शाम को 6 बजे अगले सप्ताह का, यानी सोमवार शनिवार तक का पूरा शेड्यूल बता दूंगा। एक बार अपना क्लास का टाइमिंग देख लीजिए ताकि क्लास मिस ना हो सोमवार से। और कल शाम को 6 बजे स्पेशल अनाउंसमेंट करने वाला हूं। और हाँ एक और देख लीजिए, हाँ ये वाला हमारा गूगल के प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन सक्सेस की 98 का डाउनलोड करना, आप किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट दे सकते हैं। अभी आपको ऑफर में दिया जा रहा है मात्र 373 रुपए में, 365 दिन के लिए, यानी डेली 1 रुपए से थोड़ा सा ज्यादा। यानी आपको हर एक एग्जाम, 1 साल तक जितना भी एग्जाम आएगा, जितना भी आरपीएफ का आने वाला है, जीडी का आने वाला है, एनटीपी सीबीटी 2 सीबीटी 1, हर एक एग्जाम का मॉक टेस्ट आपको दिया जाएगा, कोई नहीं देगा। लेकिन भैया क्यों ले, आपका क्वालिटी कैसा है, मैंने फ्री भी दिया है। एक बार आप क्या करिएगा ना, 1-2 टेस्ट फ्री दिया गया, आप एप्लीकेशन पर भी दे सकते हैं। क्वेश्चन का क्वालिटी देखेगा, आप बोलेंगे क्वालिटी भैया लाजवाब है, ठीक है। चलिए